दमोह जिले में लगभग 40 दिनों से जारी कोरोना कर्फ्यू को लेकर लोग जहां धीरे धीरे बंदिशों के चलते परेशान होते जा रहे हैं, वहीं कोरोना केसों में कमी के चलते राहत भी महसूस की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में 1 जून से ढील देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखाते नजर आ रहे हैं। कल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हृदयस्थल घंटाघर से लेकर बाजार क्षेत्र में सघन कार्रवाई की गई थी। इस दौरान बाजार क्षेत्र में बाहरी ग्रामीण क्षेत्रों से आए फालतू मिले लोगों को पकड़ने के बाद में खुली जेल भिजवाया गया था। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए और दुकानें बंद रखने के लिए की जा रही इस चेकिंग, भ्रमण और कार्रवाई की लोग सराहना कर रहे थे, लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा करीब 2 दर्जन किराना व्यापारियों को कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन मामले में 188 के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस वाहन से उठाकर खुली जेल पहुंचाया गया, जिस कार्रवाई को लेकर अब पुलिस की मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कोरोना कर्फ्यू में छूट दे जाने को लेकर सभी उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जिस दौरान किराना व्यापारियों को होम डिलीवरी करने की छूट प्रशासन ने दे रखी है। दरअसल यह किराना व्यापारी अपनी दुकानों से ही सामान को निकाल कर कस्टमरों तक भेजने का काम करते हैं। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि यह व्यापारी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ ही पुलिस द्वारा जिस तरह से इनको खुली जेल में भेजने की कार्रवाई की गई है, वह टैक्स अदाताओं के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कही जा सकती है। दरअसल पुलिस का यहाँ दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। एक और पुलिस ने जहाँ व्यापारियों के खिलाफ खुली जेल भेजने की कार्रवाई की है, वहीं दूसरी ओर आज ही गांधी चौक क्षेत्र में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एक व्यापारी से रुपए ले रहा है। रुपए लेते हुए उसकी जैसे ही रिकॉर्डिंग होने की भनक उसे लगती है, उसके हाथ जहां के तहां रुक जाते हैं, वहीं रिकॉर्डिंग करने वाले का मोबाइल भी नीचे हो जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हालात सामने आए हैं, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के भ्रमण निरीक्षण के बाद जिस तरह से बाजार क्षेत्र में कई दुकानें आधी अधूरी खुलकर और सामग्री का क्रय विक्रय होता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ड्यूटी पर तैनात स्थानीय पुलिस कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं। देखना होगा आज व्यापारियों को पुलिस वाहन में बैठाकर खुली जेल भेजे जाने की कार्रवाई के बाद में अन्य व्यापारियों के बीच में जिस तरह का जो आक्रोश है, और उसको लेकर कल कुछ व्यापारी संगठन प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी क्या उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लेंगे जो बाजार क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान बड़े अधिकारियों के जाते ही व्यापारियों से लेन देन करके उन्हें दुकान संचालन करने की छूट देते रहे हैं। ये लगातार, चूँकि अभी जनता कर्फ्यू प्रभावशील है और 21 मई तक प्रभावशील है, ये सभी को लगातार समझाइश दी जा रही है कि अनावश्यक, एक तो जो आवश्यक वस्तु की दुकान है उसके अलावा कोई दुकान खुलनी नहीं है। तो ये व्यापारी वर्गों को बार बार समझाने के बाद भी चूँकि आज पुनः दुकानें खुली हुई थी, इसलिए जितनी भी किराने की दुकान खुली थी उनको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी। क्योंकि उनको समझाइश का असर नहीं हुआ, इसलिए आज उनको लाकर और खुली जेल भेजा गया। वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है।